नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार जाते हैं और बिहारियों को लेकर के कई बातें और कई सौगात देने की चर्चा करते हैं। बिहार के समस्तीपुर में जाते हैं, समस्तीपुर से कई ऐलान करते हैं। लगातार वो बिहार में जंगल राज की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो साथ ही साथ वो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं हाथ को लालटेन की क्या जरूरत है और लालटेन को हाथ की क्या जरूरत है। बिहार वासियों को सिर्फ और सिर्फ कमल की जरूरत है, यानी कि एनडीए की जरूरत है। इस बात में कितनी सच्चाई है अरुण मलिक से हम जानेंगे। मलिक साहब, कैसे देख रहे हैं इन तमाम मामलों को लेकर के? प्रधानमंत्री मोदी जी तो लगातार वहां पर चुनाव प्रचार और बिहार और बिहारियों की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी 100 बार भी चले जाए, उनका जाना बेकार है। उनका जाना बिहार में बेकार है। बिहार के लोग जान चुके हैं जुमलेबाज आ रहा है, झूठा प्रधानमंत्री आ रहा है, झूठा वादे करने आ रहा है। हर बिहार वासी को पता है, क्योंकि उनको पता है झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, इन पे विश्वास नहीं रहा। अपन विश्वास किस पर करे? जंगल राज वाले पर करे। जंगल राज तो नीतीश का भी चल रहा है। क्या है? हत्याएं हुई ना, डकैती पड़ी ना, दलितों के घर जले ना, क्या हुआ? जंगल राज अब नहीं नजर आ रहा? जंगल राज किसको कहते हैं आप? झूठे मुकदमे बनाने वाले। पूरे बिहार में बीजेपी कमल खिल रहा है। कहाँ आप लोग इस चक्कर में पड़े हुए? सिर्फ आप माइक पे लोगों को बोलते हो। जाके बिहार में जाके देखो, वहां अपने चरण कर स्पर्श करके देखो। वहां कहते हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। ये चल रहा पूरे बिहार में, हर गली मोहल्ले में यही चल रहा है। वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। बिहार में चल रहा है इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, गो बैक। ये चल रहा है बिहार में। नीतीश गो बैक, ये चल रहा है बिहार में। लेकिन मोदी जी तो लगातार ये तो दावा कर रहे हैं ना, जब बिहार में जंगल राज फिर से वापस नहीं चाहिए। ये लोग जो है केस में, यानी चोरी के केस में जमानत पर आए हुए हैं। चोरी तो देश को बेचने का काम इन्होंने किया। लालू प्रसाद चोरी तो ये करे, सबसे बड़े चोर तो ये है। सॉरी, सबसे बड़े चोर तो ये है, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी चोर तो ये है। बिहार वासियों को पता लगा चोर तो ये आ रहे हैं। चोर मचाए शोर, ये चोर हैं, शोर मचा रहे हैं। ये चोर तो ये खुद है जी। लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम लोग जो है जमानत पर आए हुआ है। अच्छा, जमानत में क्या गुनाह किया है? चोरी का गुनाह है, चोरी तो ये का गुनाह है, चोरी तो ये कर रहे हैं, हेरा फेरी का गुनाह है, हेरा फेरी तो ये कर रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं। राहुल जी ने कहा ना, सारा पर्दा फाश कर दिया, पूरे देशवासियों को पर्दा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर तो ये है। ये सोचते हैं वोट चोरों से हम जीत जाएंगे। बिहार वासी अब जागरूक हो चुके हैं, ये कहीं नहीं आने वाले। मोदी जी 100 चक्कर लगा लें, 100 जगह चले जाएं, कोई इन पे इनकी बातों पे विश्वास करने वाला नहीं है। ना नीतीश की, ना इनकी, ना एनडीए के किसी नेता की, ना अमित शाह के। इन पे कोई विश्वास करने वाला नहीं। सिर्फ विश्वास करने वाले तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पे, इन पे विश्वास। अरे पूरे घर घर बिजली पहुंचा दिया, पूरे घर घर सड़क पहुंचा दिया, यही बात तो कर रहे हैं मोदी। सड़क घर में चलेगी क्या? सड़क घर में चलेगी किसी के? क्यों झूठ बोलते हो? पत्रकार हो, जाके देखो। मैं भी वहां गया हूँ, मैं देख के आऊँ सड़कें कहाँ हैं। पूरा बिहार चमक गया है कि नहीं? पूरा बिहार का बुरा हाल है, बुरा हाल है बिहार का। क्यों झूठ बोलते हो? क्यों चाटुकारिता करते हो? क्यों? लोगों को सच बताओ। पूरा बिहार बेड़ा गर्क कर दिया बिहार का इन्होंने, नीतीश और मोदी जी की सरकार ने। जब से मोदी जी वहां बने हैं, पूरे बिहार में संप्रदायवाद और जातिवाद फैला दिया। एयरपोर्ट दिया मोदी जी, बिहार वासियों के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दे रहा मोदी जी। रोजगार देंगे बिहार में, ये आपको नहीं अच्छा लग रहा है? आप नहीं चाहते बिहारियों को? 12 साल से क्या दिया इन्होंने रोजगार? कहाँ दिया रोजगार? 2 करोड़ रोजगार देने थे, कहाँ गए रोजगार इनके? पूछो मोदी से। एयरपोर्ट भेज दिया अडानी को, एयरपोर्ट वहां बिहार के भी बेचेंगे क्या? एयरपोर्ट में तसल्ली नहीं तुम्हें? आप लोगों को मतलब जो है ये नहीं है जो बिहार वासियों को और बिहारियों को जो है तरक्की करे वो लोग? अरे नाश कर दिया बिहार का मोदी जी ने, नीतीश ने 12 साल से नाश कर दिया पूरे बिहार का। बिहार वासी जो है ना, वो अब इनको नहीं चाहते। बिहार जब इंडिया गठबंधन आएगा ना, रोजगार मिलेगा, महंगाई दूर होगी, न्याय मिलेगा लोगों को।